नहीं है। आपने जो भी ख्वाब देखा अल्लाह ने पूरा किया। इसी तरह हमारे अमानुल्लाह साहब का भी हर ख्वाब पूरा हुआ। कैसे? एक दफा ये जो मौत का कुआं है ना, इसके करीब से गुजरे और खुसरे नाचते देखे। कौन खुश नसीब खुसरे हैं जो यहाँ नाचते हैं। फिर 9 साल एज ए खुसरा मौत के कुएं पे काम करते रहे। मौत के खुद उत्ते खान साहब एज खुसरा परफॉर्म करते सन ना, उत्ते अनाउंसमेंट कर देंगे, शाबाश जान आंदे जाओ, खुसरे का डांस वेखते जाओ। भाईजान अपने बच्चों की खुशहाली वास्ते इहो ਜਿਹੇ बुढ़िया बंदियां का डांस वेखोगे तो ਤੁਹਾਡੇ घर 'ਚ खुशहाली आएगी। अपने ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ रौनਕਾਂ ਵਧਾਉਣ वास्ते, अपने बच्चों को मैट्रिक पास करवाਉਣ वास्ते, अपने घरों के ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ 2-2 ਸਟੈਪ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਆਟਾ ਗੁੜ जो भी है ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ, ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਇਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ करना है। फिर एक दिन सर्कस के कोलों लंघ रहा सी, फिर उत्थे खलो के सोचन लग पिया, आ किहड़े खुश नसीब बांदर आ ਜਿਹੜੇ अंदर जंपा मार रहे होणगे, मैं भी कदी मारांगा। फिर 13 साल एज ए बांदर सर्कस च भी रहा। फिर एक बारी सप की पटारी देखी, सोचा किहड़े खुशकिस्मत सप ने जिहड़े इहदे विचों निकल के इंज नहीं करते। फिर 11 साल ये पटारी च एज ए सप रहा। मैं एक बारी ऐं करके लंघ गया, मैं उत्थे एक बहनोई देखिया। मैं फिर 12 साल इन्होंने घर बहनोई लगा रहा। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? बुजुर्ग ने साडे की जबलियां मार रहे, बांदर रहे, खुसरे रहे। जिवें मान साहब ने बच्चे पाले ने, इस तरह की मेहनत कोई नहीं कर सकता। ना करो। हाँ जी, 13 साल बकरी बन के मदारी वाले नाल जांदे रहे। रेचल आप बताइए क्या हो रहा है लाइफ में? कहाँ बिजी आजकल? बस काम हो रहा है और एंजॉय हो रहा है लाइफ। एक टमाटर सब्जी आप नहीं लेने जाती तब एंजॉय हो रहा है। एग्जैक्टली। छोड़ो इनको रिचल, मुझसे बिछड़ने के बाद कैसे गुजर रहे हैं ये दिन? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दी। तू तो कुल्ला तो चलीसनिया तो रोटी खवांदा था। आज तक पूरा सेब नहीं लिया के देता, कट्टिया ही लिया के देता ही। अच्छा कट्टे केले दिंदा तो उत्ते अमरूदां दे 2-3 दाने भी लगे होंदे। देखने वाले को पता लगे कि अमरूद भी खाते हैं किसी ने। और जिस केले के ऊपर छिलका ना, उसका कहते हैं जानू, इसकी किसी ने केसिंग उतार ली है। अच्छा ये नलायक हकीम होंदे ने, मरीज आंदा हकीम साहब मैनू दवाई दिओ, मैं दे देना तेनू आराम नहीं होना। क्योंकि दवाई मैं आप खा के देखी, मैनू भी फर्क नहीं पिया। और ये सब अब 2 टोक अंदाज में अपनी राय का इजहार करने में मशहूर हैं। तो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पे कोई ऐसा वाक़या भी अगर हमारे साथ शेयर करें। देखिए बात करनी ही 2 टोक चाहिए, और वो होता तो है, मसलाए तो रहते हैं। नहीं, मैं मान साहब को कहूँगा इस बात की रोशनी कि आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? अब कहें कि मैं इंसान नहीं हूँ। ऐसे बंदे नींदर भी होंदे ने, किसी मज़ार से जाके अल्लाह के की दुआ करने भुलेखे से, हाँ या अल्लाह हमारी नेकियां बर्बाद कर दे। हमने जितने नेक काम किए हमारा कख न छोड़। ऐसे बोल बोल के मुंह जाल फेर। अच्छा बताइए, फैशन में ज़्यादा काम हो रहा है या फिर टेलीविजन के लिए काम करी? क्योंकि आप तो फिल्म्स भी कर रही थी। अब बताइए कोई नई फिल्म साइन की है? कुछ अनाउंस तो होना चाहिए आज। अभी तो फिल्म नहीं कर रही, अभी मैं ड्रामा की तरफ ही ज़्यादा मैंने फोकस किया, बिकॉज आपको पता है कि ड्रामा एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फैशन साथ साथ चल रहा है, शूट्स चल रहे हैं, और फैशन शोज अब मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा। और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप लोग काम करती थी तो उस वक्त एक फिगर होती थी। मैं 0 साइज कभी रही नहीं हूँ, मेरा एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर तुम्हें मॉडलिंग आती है तो मेरे साथ यहाँ करके दिखाओ। चल रिचल आज तेरा दिल खट्टा होने लगा। पेड़ भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, और रैंप भी हाजिर है। आपको पता है मैं 15 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ। आपको क्या पता मॉडलिंग के बारे में, बताएं? और ये 1500 साल से मॉडलिंग कर रहे हैं। He is father of Cleopatra। और इन्हें पहला फैशन शो फरौन दी पैदाइश ते कीता सी। और वो तो रैंप तो नहीं सी करदा, दरख्तों दरख्त ही करदा हुंदा सी। टार्जन नहीं सी जिसे रांझ करके वहाँ उधर वहाँ उधर। नील के किनारे फरौन का तख्त लगा था, वहां पे बाबा ने मॉडलिंग की थी। और उत्थे नाम नहीं सी, लोगों ने डांगा मार मार के ना ਇਹਦੀ मॉडलिंग सजाती और ਇਹਦੇ नील पाते सन। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਦਰਿਆ नील ना ਪਿਆ ਸੀ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अच्छा आर्या साहब, ब्यूरोक्रेसी में रहकर शायरी और लिखने का शौक कैसे पाल लिया? वो मैं पहली दफ़ा मेरा ड्रामा को जब अवार्ड मिला तो दिलदार फिल्म भट्टी साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया। जी जी। तो मैं उस वक्त
वक्त डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग था, तो मुझे उसने पंजाबी में खैर था लेकिन मैं उर्दू में सुनाता हूँ, तो उसने कहा कि टाकरा उनका प्रोग्राम, आप जो डीसीपी हैं, आप ये ड्रामे के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? मैंने कहा आप उससे नहीं पूछते जो पूरी रात ताश खेलता रहता है। अरे क्या बात है, जबरदस्त। तबीयतन तो बहुत हंसमुख लग रही है, मगर हमने सुना आप बड़ी गुस्सीली भी है। नहीं, गुस्सा ऑब्वियसली आता है लेकिन गलत बातों पे आता है, लेकिन मैं नॉर्मली आई एम अ फन लविंग पर्सन। कोई डिजाइनर पेमेंट आपकी खा जाए किसी शूट की, तो आप जाके उसके गले बाल पकड़ के बोलते हो, ओए अरे पैसा नहीं दिया अभी तक, नहीं, वैसे ही डर होता है, इसमें क्या जरूरत है इतना वायलेंस। वैसे तंग करते हैं लोग पैसों के करते हैं, अब खा जाते हैं। अब बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए, पहले नहीं इतना होता था। अब ये क्रेडिट वाला काम क्या चक्कर हुआ है, ये क्या? क्रेडिट कार्ड पे सब चल रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। चल है बाहर बैठ चल के चल। हर गल च तो बोलना, बच्चे बोलन देने आपस में, तू की जब बजा ये बोल ये वाह वाह जा ये घर जाके अपने बच्चे ਨੂੰ कहने दे ਮੈਨੂੰ 2.5-3 घंटे ਘੁੱਟੋ, मैं 4 किलो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। 4 किलो आप लोग आप ही गाना कर देते कैसे? ਅਸੀਂ ਲਾਂਤੀਆਂ जरा मैं उत्थे गया भी है, मैं पैसे नहीं मंगे, फिटे मुंह मेरा अजीब जी गाना कर देना अपने आप ਨੂੰ। मैं रोटी खा लेना, सारे उत्थे रोटी खान दे, मैं एवं ही छड़ बैठा, मैं नहीं खाधी, फिटे मुंह मेरा, रब दी लानत मेरे ते, लानत तेरी। अपने आप नाल कुटदे रहंदे, चंगी भली वैगन आ रही सी, एवं मैं मिस कर दी, वैगन चली गई, मैं फिर रक्षा करवाना पै गया, मेरी यौमे पैदाइश ते लानत फिर मुंह मेरा जमन दा, मैं क्यों जम पिया, चंगा भला मैं फ्रीजर च भी नहीं बैठा फिर भी जम पिया। ये बंदा सौ के उठ के भी अपने आप को बुरा भला कह रहा कैसे? चंगा भला सारे सुते नहीं अंदर, कहते वीरा कि अंदर आ जा, फिर मुंह लख दी लानत मेरे, मैं बरांडे से सुता रहा, सारी अज ठंड लगती रही मैनू, मैं इंज करके सुता रहा, कंबल ही नहीं सीगा मेरे से, फिर मुंह मेरा, मैं है ही लानती। मेरा सही कहना बेशक बेशक। अच्छा ये बताइए कि शादी के इरादे हैं? बिल्कुल शादी नहीं, कब अभी करेंगे? हम जरा थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। हम वो मुझे पूछिए सर। आपको मैं समझा मेरी बात कर, हम तो अच्छा क्या अभी कोई उम्र है शादी की? नहीं मैं समझा शायद आप मुझसे क्वेश्चन कर ये सवाल मैं आपसे कर भी सकती हूँ? शक्ल देखो इस बंदे दी, लगदा जाल च बटेरा फसिया ते शादी दा शौक है। कोई को देखे, आप देखो और मेरे बारे में गौर करो। पहला शेर आपने किस उम्र में पढ़ा था, लिखा था? पहली गज़ल थी जो मैं 14-15 साल की उम्र में छपी थी, आहा। और वो उसकी थी कि मैंने अरमानों की दुनिया में तुझे देख लिया, तूने दुस्तीदा निगाही से मुझे देख लिया। आय हाय, तो ये मेरा पहला शेर की पहला गज़ल था, जो गज़ल की पहला शेर क्या था। बात है। कितना अच्छा ना शेर पड़ा है, मैंने अरमानों की दुनिया में तुझे देख लिया, और अमान मैंने चूहों की दुनिया में तुझे देख लिया। पंजाबी दे शायर बड़े दुखी होंदे ने, हाँ अखां विच अखां पा के हस बल्लीए हैं जी। है जी। और कौन कहंदा तेरी ते बुढ़ी तेनू कुछ नहीं कहती, होर तेनू ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ कहंदा अखां विच अखां पा के हस बल्लीए, हाय जा घरों मां दा जेवर लै दोवें नस चलीए। पहला शायर जी ने तड़ी लाई महबूबा नू, कहंदा लाम लंघ जानीए नून नीवी नजर करके, ਹਾਏ सीन साडे वाल तेरा ध्यान ही नहीं, ये भन जागा मटक तेरी, लाम ला देंगा हार सिंगार तेरा। ओए होए, ਵਾਹ 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 क्या बात है जी, वही जबरदस्त। कहंदा ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ नून लंग जा नीवी नजर करके, लाम लानत तेरे शेर। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। लास्ट टाइम आपने कहा मेरी जिंदगी में कोई है, तो कहाँ तक बात पहुंची हमें बताइए। हमें इतना दुख हुआ था उसे। हमें नहीं, आप ही को हुआ था। नहीं, हमारी तरफ से तो तैयारी मुकम्मल है, इन्हीं का इंतजार है। ओह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆ, ਬਸ 4 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। तो बताइए ना इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। यार, आप जब आती है लारा मैंने कब .com नहीं, माशरा मैं- देके जाती है। नहीं। यार ओटी की तेरे बड़े भरा ना ब्याह हो रहा है, नहीं मैं तो- जब आती हो लारा करा नहीं, देती। मेरा कोई भाई नहीं है। रहने दो, अभी हमारी मंगनी होनी है, अभी महंगाई बहुत है। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मुझे कहो ख्वाबों में ना आए मेरी। एक मिसाल है,
कि डूबते को तिनके का सहारा